हेलो साथियों, नमस्कार। यशपाल एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट 2019 दिसंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने हिंदी के लिए हैं। पूरे 30 क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए खा गा, ऑप्शन नंबर बी छोटा ओ बड़ा ओ, ऑप्शन नंबर सी ए ओ, ऑप्शन नंबर डी सा। चलिए बताइए, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें पहला, खा और गा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर चा, और ऑप्शन नंबर सी माँ, ऑप्शन नंबर डी छा। चलिए बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी माँ, ये क्या है? घोष वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। चलिए बताइए कौन सा उत्तर है इसका? ऑप्शन नंबर बी कला प्रवृत्ति पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। चलिए बताइए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तर्क प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण है। ऑप्शन नंबर ए समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। चलिए बताइए कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, चलिए बताइए, समाज में विभाजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश डैश का रास्ता अपना रही है। ऑप्शन नंबर ए पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। चलिए बताइए कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए तार्किक, ऑप्शन नंबर बी स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर सी साहित्यिक, और लास्ट है आपका अभिव्यक्ति। इसमें से आपको शब्द समूह से भिन्न चुनना है, इसमें कौन सा अलग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी अभिव्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। ऑप्शन नंबर पहला आज, ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर सी इस, और ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विकसित शब्द में प्रत्यय हैं। ऑप्शन नंबर ए सित, ऑप्शन नंबर बी इत, ऑप्शन नंबर सी ता, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा है विकसित शब्द में प्रत्यय हैं। प्रत्यय हम लोग को पता है कि प्रत्यय वाक्य के शब्द के लास्ट में लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इत हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। ऑप्शन नंबर पहला ए, दूसरा दुखद, तीसरा औसत, डी पता नहीं। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है, तो ऑप्शन नंबर बी बहुत दुखद है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। पहला है उसकी पठन क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर बी उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, ऑप्शन नंबर सी उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या लास्ट है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। चलिए बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए कौन सा है उत्तर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो कहानी कहना,
कहानी लिखना, घटना वर्णन या ऋतु लिखी। यह पूछा है सबसे कम प्रभावित तरीका है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका डी, ऋतु लेख। ऋतु लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों के क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर पहला पूर्णतः सही है, बी अशांत सही है, सी पूर्णतः गलत है, डी निराधार है। चलिए बताइए इसका 13वें नंबर का बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी कार्मिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश डैश के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अवलोकन से, ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो से, ऑप्शन नंबर सी जांच सूची से, ऑप्शन नंबर डी लिखित परीक्षा से। चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पहली कक्षा में डैश डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर पहला वाक्य लिखना, दूसरा शब्द लिखना, तीसरा अक्षर बनाना, चौथा चित्र बनाना। पूछा है पहली कक्षा में डैश डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है, मतलब पूछा है कि पहली कक्षा में जब बालक जाता है तो वाक्य लिखना भी बताया जाता है, शब्द लिखना भी बताया, अक्षर बनाना भी बताया जाता है, और उसमें डी ऑप्शन नंबर डी चित्र बनाना भी दिखाया जाता है। चलिए अगला बता क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पूछा है सवाल में प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम प्रभावित तरीका है। चलिए बताइए आप। पहला अनुमान लगाना, दूसरा संदर्भ अनुसार अर्थ लगाना, अक्षरों की पहचान करना या पढ़ने के उद्देश्य। पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पढ़ने के उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर। चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चॉम्स्की साहब ने, जो कि भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत है उनका। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, बी बाल साहित्य, सी समाचार पत्र, डी टेलीविज़न। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात रखते हैं, यह बात डैश डैश है। चलिए बताइए। पहला स्वाभाविक, दूसरा निंदनीय, तीसरा विचारणीय और डी अनुचित। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला स्वाभाविक। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश व डैश डैश का अभिन्न अंग भी है। चलिए बताइए। पहला सभ्यता संस्कृत, सभ्यता साहित्य, और सी संस्कृत साहित्य, डी संस्कृत चुनौतियाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सभ्यता और संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश डैश है। ऑप्शन नंबर पहला सहायक, दूसरा बाधक, सी निरर्थक, डी अनुपयोगी। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सहायक। चलिए अगला प्रश्न। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेख क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। पहला है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? चलिए बताइए। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बी बच्चे की सहज भाषा क्षमता को पहचानना, सी बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना और डी बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। चलिए बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बच्चे की सहज भाषा क्षमता को पहचानना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, कई बार बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। चलिए बताइए। ए पढ़ने से, बी लिखने से, सी रटने से, डी समझने से। चलिए बताइए कौन सा होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी समझने से। चलिए देखते हैं आगे और कोई क्वेश्चन है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।